वेलकम बैक क्लास। अब चलते हैं बेटा एक और प्रैक्टिस सम की ओर, जहां पर आपको वर्ड प्रॉब्लम नंबर 4 में एकदम अलग कंसेप्ट दिया है। दो पार्टनर्स हैं, उनका नाम नहीं दिया है, उनको कहा है पार्टनर ए एंड पार्टनर बी। इन दोनों ने बेटा एक बिजनेस शुरू किया और इन्होंने ऐसा कह रखा था कि जिस दिन हमें हमारे बिजनेस में प्रॉफिट होगा ना, हम उस प्रॉफिट में से 2%, जो भी मुझे प्रॉफिट होगा, मुझे मतलब इनको ए और बी को जो भी प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट का 2% ये लोग दान देंगे। किधर दान देंगे? तो वो दान देंगे सोल्जर्स वेलफेयर फंड में। किसमें दान देंगे? सोल्जर्स वेलफेयर फंड में। अब एक बात नोट करना बेटा, इस सम के अंदर ए और बी कुछ नहीं कह रहे कि वो दोनों कितना पैसा लाए हैं। उन्होंने डायरेक्टली टोटल आपके और मेरे सामने रख दिया है। ए और बी कहते हैं हम लोग कुल मिलाकर 24,500 रुपीस आपके सामने रखते हैं। ए कितना लाया? आई डोंट नो। बी कितना लाया? वी डोंट नो। और जब पार्टनर्स के इंडिविजुअल अलग अलग अमाउंट नहीं पता होता है ना बेटा, तब एंट्री होती है रेशो की। किसकी एंट्री होती है? रेशो की। तो अब इसके अंदर हमें तीन अलग अलग बातें दी हैं। लेट अस सी द फर्स्ट वन। सबसे पहले दिया है आपको अमाउंट ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट। टोटल इन्वेस्टमेंट कितने रुपए का किया गया है बेटा? टोटल इन्वेस्टमेंट किया गया है 24,500 रुपए का। दैट इज 24,500। क्योंकि पार्टनर ए और पार्टनर बी कुछ भी नहीं कह रहे हैं, दे आर नॉट रेडी टू से कि ए कितना लाया, बी कितना लाया। उन्होंने सिर्फ इतना बोल दिया, हम आपको रेशो देते हैं, रेशो आप जानो, आपके स्टूडेंट्स जाने। मैंने बोला कोई बात नहीं मेरे भाई, तू रेशो ही दे दे। तो उन्होंने रेशो दिया है हमें, और रेशो है बेटा पार्टनरशिप रेशो। और पार्टनरशिप रेशो कितना दिया गया है हमको? 3:7। और फिर वो लोग बोलते हैं हमें हमारे इस धंधे में प्रॉफिट हुआ है। क्या हुआ है? प्रॉफिट। और आप हमको बताओ कि एट प्रेजेंट कितना टका हम, सॉरी, हमारा कौन सा परसेंटेज यानी 2% का हम कितना दान में दे। तो आप यहां पे लिखोगे प्रॉफिट शेयर फॉर डोनेशन। क्लास इसमें एक छोटी सी मिस्टेक, एरर हो गया है। 24,500 उनका इन्वेस्टमेंट नहीं है, उनका टोटल प्रॉफिट है। तो दैट इज माय मिस्टेक, मैंने अभी जस्ट रीड किया, वो प्रॉफिट है। तो आपको करना कुछ नहीं है, आप ये इन्वेस्टमेंट नहीं लिखोगे, आप इसकी जगह पे क्या लिख दोगे? प्रॉफिट, नथिंग एल्स। बाकी सब कुछ सेम रहेगा अपनी जगह पर। तो अमाउंट ऑफ टोटल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 24,500। अब बेटा अपने को ये देखना है कि किस हिसाब से हम इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड करेंगे का मतलब, अब आप जानते हो बेटा इसमें दो पार्टनर हैं। पहला पार्टनर है ए, दूसरा पार्टनर है बी। अगर ए बोलेगा कि पूरा का पूरा पैसा 24,500 मेरा, तो बी को क्या मिलेगा? और अगर बी बोलेगा पूरा मेरा, तो ए को क्या मिलेगा? नहीं पता ना। उस टाइम पर हमको एक सिंपल सा काम करना है, और वो काम क्या है? जब जब रेशो दिया होता है ना बेटा, रेशो को ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? ऐड। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, अगर आपको आपके एक फ्रेंड को
3 चॉकलेट देनी है और दूसरे वाले फ्रेंड को 7 चॉकलेट्स देनी है। पहले वाले को 1 चॉकलेट और दूसरे वाले को 7 चॉकलेट्स। तो आप मार्केट से कितनी चॉकलेट खरीद के लाओगे? 10। तभी तो आप 10 में से 3 चॉकलेट ए को दे पाओगे और 7 चॉकलेट्स बी को। तो जब जब रेशो दिया होता है ना बेटा, रेशो को हमेशा ऐड किया जाता है। तो अब हम इसे ऐड करेंगे और लिखेंगे लेट ईच पार्ट ऑफ प्रॉफिट बी रुपीज एक्स। ठीक है, सबसे पहले है 3 और ये है 5। टोटल हमें कितने पार्ट्स करने हैं? 10। क्यों सर 10? बिकॉज 3 + 7 कितना होता है? 10। तो हम उसके 10 पार्ट्स करेंगे। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा 3, पार्ट्स के लिए लूंगा x, रेशो का मतलब होता है प्लस, और फिर करूंगा 7, पार्ट्स के लिए लूंगा x, और मुझे डिवाइड किसे करना है? मुझे डिवाइड करना है टोटल प्रॉफिट को। तो आई विल राइट हियर 24,500। करेक्ट। वंस अगेन, रेशो जो दिया होता है बेटा उसे हम प्लस करेंगे और उसके साथ x इसीलिए लगाया गया है बिकॉज हमने प्रॉफिट को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है और हर एक पार्ट को आप और हम बोलेंगे x। ठीक है, अब आप देखो ये एब्सोल्युटली करेक्ट पैटर्न में अरेंज्ड है। तो आप 3x + 7x करो, आंसर आएगा 10x इज इक्वल्स टू 24,500। 10x को आप और मैं कैसे रीड करते हैं? 10 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल्स टू 24,500। फिर हम लोगों ने सीखा था अ नंबर मल्टीप्लाई विद अ वेरिएबल ऑलवेज बिकम्स द डिनोमिनेटर। तो आप लिखोगे x इज इक्वल्स टू 24,500 अपॉन 10। यूनिट प्लेस अप 0, यूनिट प्लेस डाउन 0, कट। सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x इज इक्वल्स टू 2,450 रुपीज। यस। और अब बेटा ध्यान देना, क्वेश्चन में पहले a लिखा है, बाद में b लिखा है। करेक्ट। और वैसे ही रेशो में पहले 3 लिखा है और बाद में 7 लिखा है। इसका मतलब 3 पार्ट्स जाएगा a को और 7 पार्ट्स जाएगा b को। तो अब हम लोग उसके प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं। वी विल राइट अमाउंट ऑफ एज प्रॉफिट। ए को कितना पार्ट देना है बेटा? ए को देना है 3 पार्ट्स, यानी कि 3x। 3x को हम लोग कैसे रीड करते हैं? 3 मल्टीप्लाई बाय x। x की वैल्यू कितनी बताई गई है हमारे को? 3 मल्टीप्लाई बाय 2450। 2450। आप इसको मल्टीप्लाई करो, 3 zeros are 0, 3 5s are 15, carry forward 1, 3 4s are 12, 12 और 1 13, carry forward 1, 3 2s are 6 and 1 7। So correct answer है 7,350। ये है A का प्रॉफिट। अब हमें किसका प्रॉफिट कैलकुलेट करना है? B का। तो हम लिखेंगे अमाउंट ऑफ B's प्रॉफिट। और B का प्रॉफिट कितना है बेटा? B है सेकेंड, तो ये है 7 पार्ट्स। पार्ट्स का मतलब x। कैसे रीड करोगे बेटा आप इसको? 7 मल्टीप्लाई बाय x।
x की वैल्यू कितनी बताई गई है बेटा हमें 2450। आप रफ कॉलम में मल्टीप्लाई करो इन दोनों को तो आंसर आएगा 7 0 0, 7 5 35, 7 4 28, 29 30 31 3 and 1, 7 2 14, 15 16 17. So the correct answer is 17,150. Yes, A को मिलेगा 7,350 रुपया और B को मिलेगा 17,150। ये है बेटा खाली इनका प्रॉफिट। अब इन्होंने क्या बोला था, हमें जो भी प्रॉफिट होगा ना उस प्रॉफिट का 2% हमें दान करना है। क्या करना है? दान। तो वो हम लोग इसके अगले वाले वीडियो में देखेंगे कि कैसे दोनों A और B अपने अपने प्रॉफिट में से 2% डोनेट करते हैं। द सम इज येट नॉट कंप्लीटेड, सो प्लीज मेक श्योर इसके आगे और सम है जो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, बिकॉज राइट नाउ द बोर्ड हैज कम टू एन एंड। तो अगले वीडियो में हम डिसाइड करेंगे कि A को कितना पैसा दान में देना होगा और B को कितना पैसा दान में देना होगा। Till then, take care of yourself and please make sure the sum is not completed yet. Thank you.